अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आइस लो जल्दी। रिद्धि जाओ बेटा। सारे परिवार ने तुझे बताया केसर कि हेतल ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और आगे क्या कर सकती है। इसके बावजूद तू हम सबके खिलाफ क्यों जा रही है केसर? अरे ये तुझे घर से निकालना चाहती है और तू इसे घर के अंदर लाना चाहती है, क्यों? आज से पहले तक हर पल तूने हेतल सिर्फ ये कोशिश की है कि केसर की कोई भी कोशिश सफल ना हो पाए। वो मेरी भूल थी अंबिका भाभी, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। झूठ बोल रही है तू। बासु, હું જાણું છું कि हेतल काकी ने हमारे परिवार के साथ गलत की, बहुत गलत। पर क्या हम उन्हें एक मौका भी नहीं दे सकते? सिर्फ एक मौका, ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके। अगर तू इस पर भरोसा कर रही है केसर, तो ये तेरी भूल है। ये यहाँ प्रायश्चित करने नहीं आई है, ये यहाँ केवल इसलिए आई है क्योंकि इसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। ये इस मुश्किल को मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और इसके लिए तू मंजिल पाने का रास्ता है, बस। पर मासू, बस परिवार ही होता है ना जो सबके ठुकराने के बाद भी हमें अपना लेता है। मुश्किल में फंसे हर इंसान की पहली और आखिरी उम्मीद उसका परिवार ही होती है ना? केसर, सच्चू के तू ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ना ताकि हेतल भाभी तुझे इस घर की बहू बनाने में अपनी रजामंदी दे दे? मैं जानू छू फुई कि ये सब करने के बाद भी मुझे हेतल काकी की रजामंदी नहीं मिलेगी, पर मैंने इन्हीं चिंता न थी। मैंने तो आज तक जो भी किया है आप लोगों के लिए अपने दिल से किया है। मुझे आप लोगों की रजामंदी जबरदस्ती नहीं चाहिए। जब आप लोग दिल से मुझे अपनाएंगे, मुझे अपने सीने से लगाएंगे, आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार होगा, तब मिलेगी मुझे आपकी सच्ची रजामंदी। केसर, तू सिर्फ ये जानती है कि हेतल आजादी पाना चाहती थी, पर उसके पहले उसे हम सबके साथ क्या क्या किया तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। कोई बताना चाहता है इसे? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। अपने घर की सफाई में हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं। पैसे नहीं दिए, मदद नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या है कि इतने बड़े घर में हमारे लिए इतनी सी जगह नहीं है, कोना नहीं है हमारे लिए। आज मैं इस हालत में हूँ, आप में से भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। समय किसी का सगा नहीं होता। बस करो आप। मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? यही सवाल पूछना चाहता है ना तू? पर तारा सवाल खोटो है। तुझे ये पूछना चाहिए कि मैंने ये थप्पड़ तुझे आज क्यों मारा? ये थप्पड़ मुझे तुझे 20 साल पहले मारना चाहिए था। 20 साल पहले भी तू ऐसे ही पत्थर बन के खड़ा था और आज भी पत्थर बनकर खड़ा है। रीढ़ की हड्डी कहाँ गई तेरी? मैंने लाख तो तुके भूल मारी है कि मैंने तेरे लिए इसे चुना, पर बहू को दोष देने से क्या फायदा? मेरा अपना सिक्का, मेरा अपना बेटा खोटा निकला। अपनी पत्नी को
ना तब बंटवारा करने से रोक पाया और ना ही आज तमाशा करने से मना कर पाया। तू तब भी कमजोर था जिनेश, और आज भी कमजोर है। अपनी करनी का नतीजा देख लिया केसर। तेरा एक गलत निर्णय इस घर की तबाही की वजह बन सकता है। इस घर की होने वाली बहू होने के नाते तेरा धर्म क्या है जानती है तू? इस घर की भलाई के बारे में सोचना, हमारे खिलाफ साजिशें करने वालों से इस घर को बचाना। पर तू उसे घर ले आ रही है जिसने बार बार हमें चोट पहुंचाई है, और मौका मिलते ही एक बार फिर इस परिवार को तोड़ने से पहले नहीं हिचकिचाएगी ये। હું જાણું છું માસૂમ कि हेतल काकी हमारे परिवार की अपराधी है, पर वो है तो अपनी ही ना। बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसका हाथ थाम कर उसे रोकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें हेतल काकी का हाथ थामना होगा। मासू, हेतल काकी आज माइनॉरिटी है और हम मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी की मदद करना मेजॉरिटी की जिम्मेदारी होती है ना। इस समय हमारे पास सामर्थ्य है, हमें अपना दिल बड़ा करना होगा। और रही बात धर्म की, तो आप ही कहती है ना मासू कि धर्म भी कर्म के बिना अधूरा होता है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का ही होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे अक्ल नहीं आ रही। सबको गलत साबित करके खुद को सही कहलवाना शौक है इसे। एक बात अच्छी तरह से समझ ले केसर, हेतल कभी सुधर नहीं सकती, असंभव है ये। बिच्छू की तरह डंक मारना इसका स्वभाव है। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, उसका धर्म है, और हमारा कर्म उसे मारना नहीं, उसे रास्ता दिखाना है मासू। तो वैसे हम हेतल काकी को रास्ता भी तो दिखा सकते हैं। और आप ही कहती है ना मासू कि असंभव में संभव की उम्मीद छुपी होती है। मैं जानती हूँ कि उतना ही मुश्किल है जितना आसमान में छेद करना, और क्या पता कि आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने जोर से पत्थर ही ना फेंका हो आज तक। यही तो सोच बदलनी है बा। हो सकता है आसमान में छेद करना भी संभव हो, बस किसी ने आज तक जोर से पत्थर ही ना फेंका हो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं इन दोनों की बहस में ये मामला बिगड़ ना जाए। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो मारो धर्म समझू छू मासूम, आपसे ही सीखा है, पर आपने ये भी तो सिखाया है ना कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।